Good morning, students. Today we are going to read the chapter number 5, Through the Eye of the People. लोगों की नज़र से. To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule. टू गेट ए ग्लिम्स, आओ एक झलक देखते हैं, ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग, लोग क्या सोच रहे थे, दोज डेज उन दिनों, अबाउट ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के बारे में. ये हम आगे जानेंगे. A mutiny became a popular rebellion. एक जो सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह बन गया था. दो स्ट्रगल बिटवीन रूलर एंड द रूल्ड वर नॉट अनयूजुअल. यद्यपि जो संघर्ष होते हैं शासक और जनता के बीच में, वे एक असाधारण बात नहीं होती है. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state break down. कभी कभी ये जो संघर्ष होते हैं ये इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि राज्य की जो सत्ता है वो छिन्न भिन्न हो जाती है. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. A very large number of people, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि उनके जो दुश्मन हैं वे एक ही हैं, and rise up against the enemy, और उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा at the same time, एक होकर के. फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल, ऐसी स्थिति के लिए लोगों को विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित बना करके. कम्युनिकेट, आपस में वाद विवाद विचार विमर्श होंगे. टेक इनिशिएटिव, पहल करनी पड़ेगी. एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस, और अपना जो है आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा. टू टर्न द सिचुएशन अराउंड, इस प्रकार की स्थिति को अपने हाथ में लेने के लिए. सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857, ऐसी स्थिति 1857 में भारत के उत्तरी हिस्से के अंदर भी विकसित हुई. आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट, 100 सालों की विजय के बाद. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन के, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा. दैट स्टार्टेड इन मई 1857, जो मई 1857 को शुरू हुआ. एंड थ्रेटन द कंपनी, और वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, जो भारत के अंदर विद्यमान जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसको उन्होंने डरा दिया. सिपाही म्यूटिनी इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रेबेलियन. समाज के अंदर मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह अपनी बगावत कर दी. समाज के विभिन्न वर्गों के असंख्य लोग जो हैं विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए. सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनाइजेशन, कुछ ने इसको अंग्रेजों के विरोध में एक बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह बताया. इन द 19th century, 19वीं शताब्दी का.
एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो संसार में कहीं भी नहीं था। भाई 19वीं शताब्दी के अंदर संसार के अंदर ऐसा विद्रोह कहीं भी नहीं था जैसा विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के अंदर हुआ था, ऐसा कुछ व्यक्तियों ने इसको माना है। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक। On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, was hanged to death, उसको फांसी दे दी गई। कारण क्या था कि उसने बैरकपुर के अंदर अंग्रेजी जो सिपाहियों थे उनके ऊपर हमला बोल दिया था। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद, सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ, कुछ जो सिपाही थे रेजिमेंट, मेरठ के रेजिमेंट के, रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज, उन्होंने नए कारतूसों के साथ सैन्य अभ्यास करने से मना कर दिया। विच वॉज सस्पेक्टेड, जिसके बारे में उनको ऐसा शक था, ऑफ बीइंग कोटेड, कि उनके ऊपर लेप हुआ है। किस चीज़ के ऊपर? कारतूस के ऊपर। विद द फैट ऑफ, चर्बी किसकी थी? गाय और सूअर के मांस की। सिपाहियों को ऐसा शक हो गया था कि जो ड्रिल के दौरान जिन कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था उन के ऊपर जो है गाय और सूअर के मांस की चर्बी का लेप लगाया गया था। किस तरह से उन्होंने उस ड्रिल जो अभ्यास था सिपाहियों ने उसको मना कर दिया था। 85 सिपाही वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, 85 जो सिपाही थे उनको सेवा से निवृत्त कर दिया था। एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल, और उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई थी फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर, अपने अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857, ऐसा 9 मई 1857 को घटित हुआ। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय जो सिपाही थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। ऑन 10 मई, 10 मई को, द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ, 10 मई को जो सिपाही थे उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया। एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही, और जेल में बंद जो सिपाहियों थे उनको आज़ाद करवा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने अंग्रेज जो अधिकारी थे उन पर हमला बोला और उनको मार दिया। दे कैप्चर्ड गन एंड एमिनेशन, उन्होंने बंदूक और जो गोला बारूद था उसको अपने अधिकार में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों की जो बिल्डिंग थी और जो प्रॉपर्टी थी उनमें आग लगा दी। एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज, और जो फिरंगियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड, जो सिपाही थे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, कि उनका जो हमारे देश के अंदर शासन है उसका हम अंत कर देंगे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, लेकिन उनके बाद हमारे देश पर शासन कौन करेगा? अब बात ये थी कि भाई अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगा देंगे, इनको मार डालेंगे, तो उसके बाद हमारे देश पर शासन कौन करेगा? अब प्रश्न ये था। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, सिपाहियों के पास इस प्रश्न का उत्तर भी था। द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, ये जो उत्तर था ये था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 May टू रीच दिल्ली इन द अर्लियर आवर नेक्स्ट मॉर्निंग, मेरठ से सिपाही घोड़े पर सवार होकर के चले
पूरी रात और वे 10 मई को दिल्ली सुबह सुबह पहुंच गए। एज न्यू ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे ही उनके पहुंचने की खबर फैली, द रेजिमेंट स्टेशन्ड इन दिल्ली, जो टुकड़ी दिल्ली में तैनात थी, आल्सो रोज अप इन रेबेलियन, वो टुकड़ी भी विद्रोह के लिए खड़ी हो गई। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, फिर से अंग्रेज अधिकारी मारे गए। आर्म एंड एम्यूनिशन सीज्ड, जो हथियार थे और जो गोला बारूद था उनको अपने कब्जे में ले लिया। बिल्डिंग सेट ऑन फायर, जो इमारतें थी उनमें आग लगा दी। ट्रम्पेंट सोल्जर, विजयी जो सिपाही थे, गैदर्ड अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट, वे लाल किले की दीवार के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। वेयर द बहादुर शाह लिव्ड, जहाँ पे बहादुर शाह रहता था। डिमांडिंग टू मीट हिम, उन्होंने बहादुर शाह जफर से मिलने की मांग की। द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग, जो सम्राट था वो इच्छुक नहीं था। टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, की जो शक्तिशाली अंग्रेजी सेना थी उसको चुनौती देने के लिए वो तैयार नहीं था। बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, लेकिन जो सिपाही थे उन्होंने विरोध किया, वे डटे रहे। दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द प्लेस, वे ज़बरदस्ती महल के अंदर घुस गए। एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। द एजिंग एम्परर, जो बूढ़ा सम्राट था, हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, उसको ये जो मांग थी वो स्वीकार करनी पड़ी। ही रोट लेटर टू ऑल द चीफ्स, उसने सभी जो मुखिया थे उनको पत्र लिखे। एंड रूलर्स, और शासकों को, ऑफ द कंट्री, देश के, टू कम फॉरवर्ड, कि वे आगे आए। एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश, कि वे जो हैं भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का उसने आह्वान किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए कहा। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस, बहादुर शाह जफर के द्वारा उठाया गया ये एकमात्र जो कदम था, इसके बहुत गहरे परिणाम निकले। द मुगल डायनेस्टी, जो मुगल वंश था, हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, उनका देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन था। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टेंस, अधिकतर छोटे छोटे जो शासक थे और रजवाड़े थे। कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरी, वो भिन्न भिन्न राज्यों को नियंत्रण में लिए हुए थे। ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर, मुगल शासकों के नाम पर। भाई मुगल शासकों का इतना ज़्यादा प्रभाव था, उनके नाम पर, उनके प्रभाव से बहुत सारे छोटे छोटे जो शासक थे और जो रजवाड़े थे, उन्होंने बहुत अलग अलग राज्यों को अपने अधिकार में लिए हुए थे। थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत। मैनी ऑफ देम फेल्ट, बहुत सारों ने महसूस किया, दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, कि मुगल शासकों का अगर फिर से शासन हो गया तो दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरी वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी, कि उनको मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर वे चलाने लगेंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, जो अंग्रेज थे अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। दे थॉट, उन्होंने सोचा, द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टेज वुड डाई डाउन, उन्होंने सोचा कि जो कारतूस का जो मुद्दा है, जिसके कारण विद्रोह हुआ है, ये जल्दी सी समाप्त हो जाएगा। बट
Bahadur Shah Zafar decision to bless the rebellion changed the entire situation. लेकिन बहादुर शाह जफर ने जो बगावत का समर्थन दिया विद्रोहियों को, उसने पूरी की पूरी स्थिति को बदल दिया ड्रामेटिकली, एक नाटकीय अंदाज में. ओपन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, जब लोगों को कोई अल्टरनेट, कोई विकल्प नहीं मिला, पॉसिबिलिटी, दे फील इंस्पायर्ड एंड इंथुजियाज्ड, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया. भाई अक्सर ऐसा हुआ कि जब लोगों को कोई रास्ता अल्टरनेट मिल गया, कोई रास्ता दिखाई देने लगा, तो उनका साहस और जो हौसला था, जो उत्साह था, वो बढ़ गया. इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट. इसके आगे उनका हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास कोई भी काम करने के लिए बढ़ता चला गया. द रेबेलियन स्प्रेड, बगावत फैलने लगी. आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक, तो लगभग एक सप्ताह तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ. इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल, इसमें जो न्यूज थी, जो खबर थी, उसको फैलने में कुछ समय तो लगना ही था. देन ए स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन, तभी विद्रोह का जो सिलसिला था वो शुरू होता चला गया. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे जो नोडल पॉइंट थे, जो मुख्य बिंदु थे, उन पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े. आफ्टर देम, उनके बाद द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस आल्सो रोज अप, जो शहरों और गांव के जो लोग थे, वे भी विद्रोह में खड़े हो गए. एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर, जमींदार एंड चीफ हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश. और उनको देखा देखी कस्बे और गांव के जो लोग थे, वे बगावत में चलने लगे, और स्थानीय जो उनके नेता थे, जमींदार थे और जो मुखिया थे, वे उनके पीछे संगठित हो गए. और ये लोग अपनी जो सत्ता थी, जो इन्होंने स्थापित कर रखी थी, उसको हासिल करने के लिए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे. नाना साहिब, द एडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, नाना साहिब जो दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव के, हु लिव्ड नियर कानपुर, जो कानपुर के नज़दीक रहते थे, क्योंकि पेशवा जो बाजीराव थे उनकी मौत हो गई थी, तो उन्होंने नाना साहिब को जो गोद लिया था, तो वे जो नाना साहिब थे वो जो है कानपुर के नज़दीक रहते थे. उन्होंने गैदर्ड आर्म फोर्सेस, सैन्य जो बल था उसको इकट्ठा किया, एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, उसने अपने आप को पेशवा घोषित किया. ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, और उसने ऐलान किया वह बहादुर शाह जफर के तहत एक गवर्नर है. इन लखनऊ, बिरजिस कदर द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह,
लखनऊ के अंदर ब्रजेश जो कदर था वो जो है वे क्या थे भाई, उनको नवाब घोषित कर दिया गया था।